उसके अब्बू को भी नहीं पता था कि आजम खान भाईजान ये कुछ कर सकते हैं। आजम खाना मेरी जाना, आजम खाना मेरी जाना, आजम खाना मेरी जाना। भाईजान क्या ही इनिंग खेली, क्या ही ज़बरदस्त इनिंग खेली आजम खान ने। और उस भाईजान ने वो कर दिया, आजम खान ने, जो उसने उसके अब्बू को भी नहीं पता था कि आजम खान भाईजान ये कुछ कर सकते हैं। भाईजान सीन ऐसा हुआ कि आज था पीएसएल का डबल हेडर और दूसरा मैच था कराची किंग और पिंडीज़ के दरमियान। और जो मैच हुआ, कराची किंग ने ऐसी विक्ट्री ली, ऐसी बेहतरीन मैच को जीता कि सबकी आंखें फटी की फटी और खुली की खुली रह गईं। क्योंकि कराची इस बार उस रंग में लग ही नहीं रही, उस नीयत में लग ही नहीं रही जिस नीयत में वो हर पीएसएल के सीज़न में होती है। और पिंडीज़, इसको आप साबिक मुल्तान सुल्तान कह सकते हैं, वो टीम के साथ आज कराची किंग का था मैच, जिसमें हमारे पास पिंडीज़ ने 197 रन्स बनाए, स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पर, और 198 का टारगेट, जो कि किसी भी पिच के ऊपर एक बेहतरीन टारगेट था। एक ज़बरदस्त किस्म का एक स्कोर था, जो कि किसी भी टीम के लिए जिसे कहते हैं ना कि पसीने छुड़ा देता है, ऊपर नीचे से शोरबे बहना शुरू हो जाते हैं इस टारगेट को चेस करने में। बट ऑन द अदर हैंड, कोई नहीं कह सकता कि कराची किस मूड में आता है, और उनके कैप्टन आज़म खान और मोहम्मद वसीम, ख़ास तौर पे आज़म खान, कि वो किस नीयत में, किस मूड में आए हैं, कि जब वो मूड में आए तो उनके लिए कोई टारगेट कोई माने नहीं रखता। चलो जी, ये थी एक हल्का सा ओवरव्यू। और अब स्टार्ट से शुरू करते हैं पिंडीज़ की बैटिंग से। मैच शुरू होता है जनाब, तो पिंडीज़ वाले भाईजान हमारे बैटिंग से मैच का आगाज़ करते हैं। कप्ताना मोहम्मद रिजवाना, 21 रन्स ऑन 13 डिलीवरीज, 161 का स्ट्राइक रेट। आज अपने रवायती स्टार्ट के साथ रिजवान भाई ने स्टार्ट नहीं किया, एक अच्छी इनिंग खेली। इन्होंने कहा था कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी का अपना ओपिनियन है, बट मैंने तो करनी है जी ओपनिंग। अपने स्टांस पे कायम, ठीक है, आगे पीछे काफ़ी मैच इन्होंने लगवाए हुए हैं, लेकिन आज जिस मूड में आए थे, बड़ी बेहतरीन नॉक खेली, कम रन्स बनाए। वो कहते हैं ना कि एक बंदा एक खास से दुआ मांग रहा होता है, कहने वाले ने कहा कि भाई एक क्यों मांग रहे हो, कहते थोड़ी मांग लो, सुथरी मांग लो। तो रिजवान भाई ने कहा थोड़े बना लो, सुथरे बना लो, और बिल्कुल ऐसा ही किया रिजवान भाई ने, थोड़े बनाए, बड़े बेहतरीन बनाए। 161 का स्ट्राइक रेट, बल्कि 12 रन पे उन्होंने बनाए, 21 रन बाकी तो आउट होने वाली बॉल थी। 13वीं डिलीवरी काउंट होती है, ठीक है, मैटर करती है, बट उनकी नीयत की बात की जाए तो बड़ा अच्छा था। हसन अली की बॉल पे आउट हुए और आजम खान ने कैच पकड़ा। यासिर खान पिछले मैच के हीरो, इस मैच में 0, और 8 बॉलों पे 8, एक चौका लगाने में कामयाब हुए। लेकिन गेस व्हाट, उनको आउट किसने किया? हमारे द ग्रेट लेजेंडरी लेफ्ट आर्म सिक्सर स्पेशलिस्ट खुशदिल शाह ने। खुशदिल शाह ने सीधा उनको बोल्ड मारा और उनको पवेलियन की राह दिखाई। यासिर खान आज वो कुछ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अवाम ने उनको बड़े शौक़ों से, खुश खरम से, गर्म जोशी से उनको देखने की ख्वाहिश जाहिर की। कामरान गुलाम भाई आते हैं, जो कि आज नहीं कुछ कर पाए अपनी टीम के लिए। 10 रन 11 बॉलों पे 2 चौके लगाए। 2 चौके लगाने के बावजूद भी उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 100 से कम था। 90 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने जी अपनी इनिंग का किया इख्तिताम। डैरल मिचेल, जो कि मैं ये कहूँगा टॉप स्कोरर थे, बल्कि मैं क्या कहूँगा, है ही ऐसा कि टॉप स्कोरर हैं आज पिंडीज़ की जानिब से। 65 रन ऑन 41 डिलीवरीज, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 158 का स्ट्राइक रेट है डैरल मिचेल का। न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने ही आके बुनियाद रखी जिसकी बेस पे मुल्तान सुल्तान कुछ करने में कामयाब हुई। कुछ करने में, सब कुछ तो नहीं, कुछ थोड़ा सा करने में कामयाब हुई। आज मुल्तान की, सॉरी, पिंडीज़ की जानिब से जो कुछ किया और थोड़ा बहुत ही जो भी एफर्ट की, वो आज उनके फॉरेन प्लेयर्स की तरफ से हुई। आज लोकल टैलेंट एज सच कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाया पिंडीज़ के लिए। डैरल मिचेल 65 ऑन 41 डिलीवरीज, 3 छक्के 5 चौकों की मदद से 158 158 का स्ट्राइक रेट, 158 का स्ट्राइक रेट। सैम बिलिंग्स 58 रन ऑन 35 डिलीवरीज, सेकंड फॉरेन प्लेयर जो कि
एक छक्का 8 चौके लगा के 165 पर स्ट्राइक रेट, मोर देन द स्ट्राइक रेट ऑफ डैरिल मिचेल एज वेल। लेकिन जो डैरिल मिचेल हैं वो मीर हमजा की बॉल का शिकार होते हैं और सैम बिलिंग को द ग्रेट लेजेंडरी हसन अली डायरेक्ट बोल्ड करके पेविलियन की राह दिखाते हैं। अब्दुल्ला फजल आते हैं जी, छोटा सा कैमियो खेलते हैं लेकिन बेहतरीन कैमियो खेलते हैं, शो कराते हैं कि किस इंटेंट के साथ आए हैं और व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ। अब्दुल्ला फजल 18 रन 7 गेंदों के ऊपर, एक चौका 2 छक्के। छक्कों से वो पावर दिखा रहे हैं, चौके से ही इज शोइंग हिज टेक्निक एज वेल। 257 का स्ट्राइक रेट। लेकिन सबसे बेस्ट थिंग क्या है कि ही इज नॉट आउट, वो आउट नहीं हुआ। ओके, जब कोई प्लेयर आउट नहीं होके आता, इट इज़ एन इंडिकेशन कि दिस इज़ नॉट द बाउंड्री, दिस इज़ नॉट द लिमिट। इससे और बहुत कुछ है जो कर सकता है। लेट्स सपोज वो डेथ ओवर्स के बिल्कुल डेथ बॉलिंग में वो आउट भी हो जाता है, मैटर नहीं करता होता, क्योंकि उसको पता है कि अब तो आग के साथ खेल रहे हैं ना, नाउ जाने दो, तो अपनी विकेट की वो बिल्कुल परवाह नहीं की जाती। तो बहुत अच्छा उन्होंने कैमियो खेला और ये थी जी ओवरऑल बैटिंग। और कॉल में कंची आते हैं जी, 2 रन 5 बॉलों के ऊपर आउट हो जाते हैं, कुछ खास नहीं कर पाते। 197 पे 6 आउट। ये हमारी थी पिंडीज़ की बैटिंग। साथ में जो कराची ने बॉलिंग की, मोइन अली 1 ओवर मिलता है 13 रन और बहुत अच्छा फैसला होता है जनाब हमारे वार्नर भाई का कि उनको मज़ीद ओवर नहीं देते, क्योंकि आपको एक वाइब आ जाती है कि यार जैसे पीछे जैसी कंडीशन है और जिस टाइप की बैटिंग इस वक्त चल रही है, ये बहुत एक्सपेंसिव जा सकते हैं। मोइन अली 1 ओवर 13, मीर हमजा टू मच एक्सपेंसिव टुडे, 4 ओवर 49 रन 12.25 या 12.25 की इकॉनमी और 1 विकेट। विकेट डजेंट मैटर एट दिस स्टेज टुडे, विकेट डजेंट मैटर। खास तौर पे मीर हमजा की 1 विकेट मैटर नहीं करती मैटर। इकॉनमी बहुत मैटर करती है जब आप इतने हाई स्कोरिंग मैच में, और जब पूरी टीम का ओवरऑल इकॉनमी 10 के राउंड और आप 12.25 की इकॉनमी दे रहे हैं, तो यू आर टू मच एक्सपेंसिव मेरा भीरा। ऐसा नहीं होता, कंट्रोल करो थोड़ा सा। हसन अली कमाल बॉलिंग, बहुत ही कमाल बॉलिंग हसन अली। 4 ओवर 24 रन 3 आउट, सिर्फ 6 की इकॉनमी, ओनली 6 की इकॉनमी के साथ हसन अली भाई ने अपने 4 ओवर का स्पेल पूरा किया। बेहतरीन बॉलिंग। यहाँ पे विकेट्स मैटर करती हैं। जब आप इतने आउट कर दो कि उनकी बैटिंग लाइन पे प्रेशर आए, तो यस दीज विकेट मैटर्स। और ये विकेट मैटर इसलिए कर रही हैं कि जब आप उनकी इकॉनमी को डाउन कर दो। खुशदिल शाह जी 4 ओवर 37 रन 2 विकेटें, बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग करा गए आज खुशदिल शाह। वो बॉलिंग जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, खासतौर पे एक ऑलराउंडर से। लेस देन 10 का इकॉनमी, 2 आउट कर जाना एक बैटर का। खुशदिल शाह को हम बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, या ही इज़ अ प्योर बैट्समैन। वो अलग बात है कि वो कब कब परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ही इज़ अ प्योर बैटर। एडम जैम्पा ग्रेट बॉलिंग, 7 की इकॉनमी, डजेंट मैटर कोई विकेट नहीं ली। एक T20 में एज अ बॉलर योर इकॉनमी मैटर मोर देन योर विकेट्स। अब्बास अफरीदी, अच्छा दिन नहीं था उनका। अब्बास अफरीदी इज़ मच मोर कैपेबल ऑफ, आज वो नहीं कर पाए। 3 ओवर 37 रन 12.33 की इकॉनमी। ओवरऑल कुछ वीकेंड पॉइंट्स थे कराची की बॉलिंग में, बट ओवरऑल ठीक है, काइंड ऑफ डिसेंट बॉलिंग तो नहीं, डिसेंट है, थोड़ी सी नीचे की बॉलिंग थी। अच्छा जी, कराची की बैटिंग पे आते हैं। कराची की बैटिंग मोहम्मद वसीम और नसीम शाह की बॉल का शिकार हुए थे। 23 रन और 11 बॉल, 2 चौके 2 छक्के, बेहतरीन इनिंग। वो कहते हैं थोड़ी मंगो सुथरी मांग लो, उसने थोड़े रन बनाए और बहुत ज़्यादा सुथरे बनाए। 209 का स्ट्राइक रेट। डेविड वार्नर सही मानों में आज कैप्टन्स नॉक खेल के गए हैं। आल्दो स्ट्राइक रेट उनका था 138 139, 140 के राउंड का स्ट्राइक रेट था। वैसे 140 का स्ट्राइक रेट कोई कम नहीं है, बट इससे बेहतर हो सकता था। लेकिन डेविड वार्नर ने आज गेम को थोड़ा सा आगे लेके गए। डेविड वार्नर आज गेम को विन की तरफ लेके जाना चाहते थे, और बीइंग अ कैप्टन वो यही चाहते थे कि वो एक साइड पे खड़े होके अगले प्लेयर से रन निकलवाएं, और आज उन्होंने ऐसा ही किया।
36 बॉलों पे उन्होंने 50 किया, अपना 50 पूरी की, 6 चौके, एक छक्का भी लगाया। साथ ही में सलमान अली आगा से 29 रन करवाए। वो अलग बात है, सलमान अली आगा ने इटसेल्फ को 29 रन को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया है। और आज़म खान, जिसके हम शुरू में बात कर रहे थे, यार क्या ही बैटिंग की, क्या ही बैटिंग की आज़म खान ने। वो कर दिखाया या वो किया, वो जिसकी एक होप के साथ आज़म खान को रखा जाता था। अब मैं होप का वर्ड इसे यूज़ कर रहा हूँ कि उम्मीद ही होती थी, यकीन नहीं होता था। आज़म खान वो काफ़ी अरसे से वो कुछ नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उनको टीम में रखा जाता था, बस एक होप पे रखा जाता था, यकीन नहीं होता था। लेकिन आज आज़म खान ने वो कर दिखाया। आज आज़म खान ने उस उम्मीदों को यकीन में बदल के दिखाया और 74 रन्स की इनिंग के लिए ऑन जस्ट 34 डिलीवरीज और 217 का स्ट्राइक रेट। अब 74 रन्स में से 60 रन्स सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज का है। 6 छक्के और 6 चौके आज़म खान ने लगाए और मोहम्मद आमिर की बॉल का शिकार हुए। खुशदिल शाह 5 रन्स 7 बॉलों पे। मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि आप विन के बहुत क्लोज थे और लास्ट में आप जस्ट आप रन बॉल खेल के आज़म खान और अब्बास अफरीदी मेरे ख्याल में अब्बास अफरीदी अब बॉलर से ज़्यादा, ऐसा ऑलराउंडर से ज़्यादा एक फिनिशर के तौर पे मशहूर हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले हारिस रऊफ को उन्होंने एक छक्का एक चौका लगाया। आज उन्होंने आखिरी बॉल पे छक्का लगा के एक ही बॉल खेलने के लिए आए, एक ही बॉल पे छक्का लगाया और मैच को फिनिश किया। कराची ने 19.2 ओवर में 4 बॉलें पहले 198 के टारगेट को चेस कर दिया और 199 पे 5 आउट पे अपनी इनिंग का इख्तिताम किया। बॉलिंग लाइन पे आते हैं मोहम्मद आमिर, 4 ओवर 38 रन्स, 1 विकेट। इट वाज एन एवरेज बॉलिंग फ्रॉम मोहम्मद आमिर। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है जब मोहम्मद आमिर क्रीज पे आते हैं और वो इनकी कैपेबिलिटीज़ पे, इनकी स्किल्स पे कोई किसी को शक नहीं है, इससे बहुत बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं, जो कि आज बाई चांस नहीं हो पाए। मैकॉन्ची जी 1.4 ओवर 20 रन, मच एक्सपेंसिव 12 की इकॉनमी। नसीम शाह 2 मच एक्सपेंसिव 2.2 ओवर 26 रन, 1 आउट 11 की इकॉनमी। और हमारे पास जी मोहम्मद आमिर खान आते हैं, 4 ओवर 44 रन, यंगस्टर हैं और पाकिस्तान सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन 11 की इकॉनमी जस्टिफाइबल नहीं है। डैरल मिचेल 3 ओवर 32 रन, 3 आउट। आज डैरल मिचेल का दिन था, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन बस आज पिंडीज का दिन नहीं था। ऋषभ हुसैन आते हैं 4 ओवर 38 रन, 9.5 की इकॉनमी, जो कि ठीक है, काफ़ी एक डिसेंट थी, आउट भी नहीं किया। लेकिन आपको जब आपकी टीम को 10 रन से कम डिफेंड करना होता ना, तो आप 9.5 9.25 की इकॉनमी हर्ट करती है, आपको तंग करती है, और उन्होंने तंग किया और कराची ने इसको चेस डाउन कर दिया। ओवरऑल बहुत अच्छा मैच था, इस बार नेल बाइटिंग मैच। जब भी मैच लास्ट ओवर में जाता है तो वो बड़ा ही मज़े का मैच हो जाता है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी एंटरटेनिंग मैच था। और आज के डबल हेडर का दूसरा मैच था। इस मैच के बारे में आपकी क्या राय है? और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।